हेलो नमस्कार मित्रों। ग्लोरियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी की दूसरा अपना जो टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की स्थिति विस्तार, इसमें पार्ट दूसरे में हम आगे चर्चा करते हैं। कल हमने राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में पढ़ा था। स्थिति के संदर्भ में मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे। टाइप फर्स्ट में मैंने बताया था कि विश्व ग्लोब के संदर्भ में स्थिति पूछ सकता है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं, स्थिति का दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सूर्योदय और सूर्यास्त के संदर्भ में। सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में, और सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त था वो जैसलमेर में था। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। यहाँ पर सूर्य किरणों की सीधेपन और तिरछेपन की बात की थी, यानी स्थिति के बाद में हमने स्थिति के टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे। फिर हमने दूसरा इसी में आगे बढ़े थे विस्तार। राजस्थान की विस्तार की भी हमने चर्चा की थी। एक तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। याद करो, अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा था 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। इसी प्रकार अगर हम देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो ये 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ था। उत्तर में जिला कौन सा है, दक्षिण में जिला कौन सा है, पूर्व में जिला कौन सा है, पश्चिम में जिला कौन सा है, इनकी चर्चा हमने कर ली थी। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, विस्तारित स्वरूप को ही हम आगे बढ़ाते हैं। ये अपना राज्य राजस्थान है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं इस राजस्थान की विस्तारित प्रक्रिया में अगला, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है इसके अकॉर्डिंग वो एक बार आप ध्यानपूर्वक देखना। जैसे अगर चर्चा करें कि इसमें क्वेश्चन बनने का तरीका, भारत भारत सबसे पहले आपको ध्यान में रखना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम भारत से ही एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल के बेस पर सबसे बड़ा राज्य और दूसरा आता है सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य, तो याद करो 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश को तोड़कर जैसे ही छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, सबसे बड़ा राज्य अपना बन गया राजस्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछे 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर आपसे वर्ग मील में पूछे 1,32,139.5 वर्ग मील। आगे बढ़े इसी प्रक्रिया में। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल लगभग 3701 पॉइंट समथिंग 3702 किलोमीटर स्क्वायर इसका माना जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, विस्तारित प्रक्रिया में जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो आपको देखना है। अब अगर हम बात करते हैं अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में आपसे पूछे सबसे बड़ा जिला, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर।
इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़े। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जो जिला है वो है धौलपुर और इसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको एक सामान्य सी प्रक्रिया बताई है, ध्यानपूर्वक सुनना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 3,42,239.74 वर्ग। सबसे छोटा राज्य गोवा है, 3702 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी डिवाइडेशन करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर गौर करना। क्वेश्चन आता है जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना अधिक है। यानी 38,401 में अगर आप भाग दोगे लगभग 3034 का, तो ये निकल कर आएगा 12.66 गुना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दोबारा गौर करना। जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना अधिक है, तो ये 12.66 गुना अधिक माना जाता है। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। कई दफा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन क्या आता है, जैसलमेर जिला गोवा से कितना गुना अधिक है। तो ध्यान रखना ये है 10.33 गुना। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि राजस्थान गोवा का कितना गुना अधिक है। तो राजस्थान गोवा का है 92.44 गुना। बात इतनी ही है कि राजस्थान के क्षेत्रफल में आप गोवा के क्षेत्रफल का भाग दोगे तो ये 92.44 गुना निकल कर आएगा। जैसलमेर वाले क्षेत्रफल में गोवा का भाग दोगे तो ये 10.37 गुना निकल कर आएगा। और जैसलमेर धौलपुर से है 12.66 गुना। ये पटवारी की एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एलडीसी की एग्जाम में, तो हो सकता है कि एग्जाम में ये आ जाए कि राजस्थान गोवा का कितना गुना अधिक है, तो ये 92.44 गुना अधिक है। इसी प्रकार राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना अधिक है, तो राजस्थान जैसलमेर से है वो है 8.9 गुना। 8.9 गुना ये अधिक माना जाता है। यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। विस्तारित प्रक्रिया में दोबारा समझा रहा हूं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य है गोवा, इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। इसी का ही डिवाइडेशन करें तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर का है 3034 वर्ग किलोमीटर। ये इसका कितना गुना है, यानी जैसलमेर धौलपुर का कितना गुना है, 12.66 गुना। जैसलमेर गोवा का कितना गुना है, 10.37 गुना। राजस्थान गोवा से कितना गुना अधिक है, 92.44 गुना। और राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना अधिक है, 8.9 गुना अधिक माना जाता है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसकी दो संदर्भों में क्वेश्चन बन सकता है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बाद में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के रूप में और दूसरे अपनी जो चर्चा रहेगी वो जनसंख्या के रूप में। सबसे पहले तो थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की है कि इस राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, सुनना ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चन आता है, भारत की कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा
ध्यानपूर्वक सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा, थोड़ी देर पहले मैंने भारत का क्षेत्रफल लिखाया था, राजस्थान का क्षेत्रफल, तो ये हिस्सा निकल कर आता है लगभग 10.41%। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? तो 10.41% हिस्सा रखता है। कई दफा थोड़ा सा अलग पूछना चाहिए। विश्व की कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा है लगभग 0.25%। क्षेत्रफल से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो हिस्सा है वो लगभग 17.5% माना जाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर भारत में हिस्सा तो वो 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में हिस्सा, तो ध्यान रखना भारत में जो हिस्सा निकल कर आता है ये निकल कर आता है 2.4%। तीनों बातों पर गौर करना। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में तो हिस्सा है 2.4%। दूसरा पॉइंट, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा 0.25%। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा है 10.41%। क्षेत्रफल से रिलेटेड हमने चर्चा की थी कि राजस्थान है वो 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। इसकी तुलना अगर हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में करें, विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में जब इनका कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है, तो यहाँ पर 3-4 बातें निकल कर आती हैं। जैसे पहली तो ये बात निकल कर आती है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2 देशों के बराबर है, जर्मनी और जापान। इसके तो बराबर माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इटली, पोलैंड, इटली पोलैंड से कुछ अधिक माना जाता है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के तो बराबर है, इटली और पोलैंड से कुछ अधिक है। आगे प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। इजराइल, इजराइल का 17 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल का 17 गुना है। इजराइल के बाद में नाम आता है बेल्जियम। बेल्जियम का 11 गुना है। इसी प्रकार देश का नाम आता है भूटान। भूटान का ये 8 गुना है। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ें। श्रीलंका, श्रीलंका का ये 5 गुना है। देश का नाम आता है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया देश से ये 3 गुना अधिक है। नेपाल, नेपाल से ये 2.5 गुना अधिक है। लास्ट नाम आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से ये 2 गुना अधिक है। एक बार दोबारा आप ध्यानपूर्वक सुनना, क्या क्या बातें हमने चर्चा की है। भारत का क्षेत्रफल
फिर राजस्थान सबसे बड़ा, सबसे छोटा राज्य गोवा, राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर, जैसलमेर धौलपुर का 12.66 गुना है, जैसलमेर गोवा का 10.37 गुना है। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े, राजस्थान गोवा से 92.44 गुना अधिक है, राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना है। इसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया था और इसमें क्षेत्रफल लिखा था राजस्थान का, वर्गमील में हमने चर्चा कर ली 132,139.5। अगर राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा है 10.41%, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सेदारी 0.25%, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में हिस्सा बताया मैंने 2.4%। फिर इसकी संदर्भ में हमने चर्चा की, फिर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान यानी जर्मनी और जापान के तो लगभग बराबर माना जाता है, इटली और पोलैंड से कुछ अधिक माना जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें इसराइल का 17 गुना है, बेल्जियम का 11 गुना माना जाता है, भूटान का 8 गुना है, श्रीलंका 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया 3 गुना, नेपाल 2.5 गुना और ब्रिटेन से 2 गुना अधिक माना जाता है। देखो चेकोस्लोवाकिया से जर्मनी और जापान के बराबर बताया था, इटली और पोलैंड से कुछ अधिक। फिर यहाँ पर देखो चेकोस्लोवाकिया से ये 3 गुना अधिक है, श्रीलंका का भी बताया हमने 5 गुना अधिक है, भूटान का कितना है ये 8 गुना है, बेल्जियम का थोड़ी देर पहले बताया था 11 गुना, इजराइल से कितना है ये 17 गुना। याद करो डायग्राम बनाया था उसी में समझाया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल गोवा के क्षेत्रफल का 92.44 गुना 92.47 गुना बताया था। जैसलमेर का क्षेत्रफल गोवा के क्षेत्रफल में अभी चर्चा की हमने 10.37 गुना बताया है। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर से, ये भी हमने चर्चा कर ली है, 12.66 गुना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा है, ये राजस्थान में हिस्सेदारी बता रही है भाई, राजस्थान में हिस्सा, तो राजस्थान में ये हिस्सा है 0.25 गुना 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो इसमें ये तो हमने चर्चा की थी क्षेत्रफल की, इसी में दूसरा जो नाम आता है वो नाम आता है जनगणना। ये दूसरा जो नाम है वो जनगणना के संदर्भ में है। दो शब्दों पर गौर करना, इसमें कई दफा पूछ लेता है। जैसे एक तो शब्द आता है जनसंख्या, जनसंख्या, और एक शब्द आता है जनगणना। अगर हम चर्चा करें कि जनगणना है ये कौन सी सूची का विषय है, तो संविधान के अकॉर्डिंग एक नाम आता है संघ सूची। जबकि अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या कौन सी सूची का विषय है, तो ध्यान रखना जनसंख्या है ये समवर्ती सूची का विषय। जनगणना क्षेत्रफल की चर्चा कर ली, विस्तार में ही जनगणना के बारे में बता रहा हूं मैं। जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय और जनगणना है संघ सूची का विषय। जनगणना है वो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। जैसे वनगणना है 2 वर्षों के अंतराल पर, पशु गणना, कृषि जोतोई गणना 5 वर्षों के अंतराल पर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि जनगणना है वो कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो जनगणना है वो 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ये होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है जनगणना। ध्यानपूर्वक देखो, जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। दोनों में विवाद हो तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होता है। अब हम चर्चा करनी है जनगणना। तो जनगणना 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में।
15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या, तो राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। ध्यान दीजिए, अब जो जनगणना प्रारंभ होने जा रही है ये देश में 16वीं जनगणना होगी, लेकिन इसके आंकड़े आने में टाइम लगेगा, तो हमें 15वीं जनगणना के ही आंकड़े देखने होंगे। तो राजस्थान की जनसंख्या है 15वीं जनगणना के जो अंतिम डाटा जारी हुए उसमें दे रखा था 6,85,48,437। इसी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 3 रूपों में ही इसका अध्ययन करते हैं। जैसे पहली बात मैं आपके साथ में चर्चा करूं, विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में हिस्सा, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में हिस्सा। तो ध्यान रखना, जनसंख्या के अनुसार अपना हिस्सा है लगभग 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से अपना दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान अगर आपसे पूछे तब नाम आता है चाइना का। क्षेत्रफल में अपना स्थान है 7वां। आगे बढ़ते हैं इसी प्रक्रिया में। विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा, तो विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में जो हिस्सा है वो 1% से भी कम माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की जो कुल जनसंख्या है इसमें राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, तो राजस्थान का हिस्सा है 5.67%। अगर आपसे पूछे ये जो जनसंख्या है इस जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो वर्तमान में राजस्थान का जो स्थान है वो है 7वां। एक बार दोबारा ध्यानपूर्वक सुनो, क्षेत्रफल में राजस्थान का पहला स्थान है, जनसंख्या में है 7वां। अगला कह रहा है भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सेदारी कितनी है, 5.67% है। विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा 1% से भी कम है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में हिस्सा 17.5% पाया जाता है। जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय, जबकि अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। 15वीं जनगणना कब हुई थी, 2011 में। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। अब आप एक बार इसको पुनः देखिए, देखो जनसंख्या जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या अभी हमने चर्चा की है 6 करोड़। राजस्थान की जो जनसंख्या है उसी की हमने चर्चा की है। यहाँ पर है 6,85,48,437। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान अभी हमने चर्चा की है 7वां स्थान है। ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 2 जून 2014 को नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना, और इसी के कारण इसका जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान आ गया। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा हमने चर्चा की है 5.67% है। विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा अभी हमने चर्चा की है 1% से कम। हाँ, ये 2 क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं यहाँ पर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तब आता है जयपुर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तब नाम आता है जैसलमेर। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर, और सबसे छोटा शहर है बोरकुंड जो बांसवाड़ा में स्थित है। इसका मतलब हमने विस्तार में 2 बातें पढ़ी हैं, एक तो क्षेत्रफल और दूसरा जनसंख्या। क्षेत्रफल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारत का क्षेत्रफल पढ़ा,
भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। यहीं पर हमने चर्चा की आपके साथ में कि जैसलमेर है ये धौलपुर का कितना गुना अधिक है, 12.66 गुना। जैसलमेर गोवा का कितना गुना है, 10.37 गुना। राजस्थान गोवा का कितना गुना अधिक है, 92.47 या 44 गुना। राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना अधिक है, 8.9 गुना। फिर हमने विश्व के कंपैरिजन में कौन से देशों के बराबर हैं, किस प्रकार से है, वो चर्चा की। फिर हमने राजस्थान में जो जनसंख्या वाला पार्ट था वो यहाँ पर किया है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है, लेकिन धौलपुर से पहले अगर आपके साथ में चर्चा करूं कि सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो धौलपुर से पहले जो सबसे छोटा जिला था उसका नाम आता है दौसा। सबसे छोटा जिला दौसा था, और दौसा का उस दौरान जो क्षेत्रफल था वो लगभग था 2950। लेकिन कहते हैं कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की जो महुआ तहसील थी, इस महुआ तहसील को दौसा में शामिल कर लिया गया, और इसी के कारण दौसा का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ गया। और दौसा का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दौसा का क्षेत्रफल बढ़कर हो गया 3432। और जैसे ही ये क्षेत्रफल बढ़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला था वो बन गया धौलपुर। इसी प्रक्रिया में अब हम आगे बढ़े। देखो ये हमने विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और इस विस्तारित प्रक्रिया को ही आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान का विस्तार, ये अपना राज्य है राजस्थान नजर आ रहा है। विस्तार का मतलब होता है इस राजस्थान की जो दिशा नजर आ रही है, जैसे ये दिशा आपको दिखाई दे रही है उत्तर है, ये दिशा दिखाई दे रही है आपको दक्षिण हो गई, ये हो गई पूर्व, और ये दिशा हो गई पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशा है। अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं कि राजस्थान का विस्तारित स्वरूप पढ़ें, यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखो, जैसे कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र के सीमा विस्तार दो स्वरूपों में आपको देखने को मिल सकता है। या तो अगर पास में जल लग रहा है तो ये सीमा तो कहलाती है ये जो सीमा है, यानी किसी भी क्षेत्र के साथ में अगर जल लग रहा है तो वो सीमा कहलाती है जलीय सीमा। किसी भी क्षेत्र के साथ में जल के अतिरिक्त स्थल लग रहा है तो वो कहलाती है स्थलीय सीमा। यानी कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें आपको दो प्रकार की सीमा नजर आती है, एक तो जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। आप राजस्थान का मैप देखना, और इस राजस्थान के मैप की चर्चा करें तो इधर जो देश नजर आता है वो तो है पाकिस्तान। इधर जो राज्य नजर आता है वो है गुजरात। इधर आप चलोगे तब जो स्टेट नजर आता है वो है मध्य प्रदेश। उत्तर में यहां पर सबसे पहले है पंजाब। पंजाब से जस्ट पास में यहां पर है हरियाणा, और पूर्व में यहाँ पर है यूपी। इन चारों को देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि ये जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र के साथ में कहीं पर भी जलीय सीमा प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श नहीं होती। वो अलग बात है कि आप इस गुजरात से इधर चलोगे तो यहाँ पर नाम आ जाता है अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर के भी निकटतम जलीय स्रोतों की बात करते हैं, जैसे एक तो नाम आता है कच्छ कारण, और एक नाम आता है इधर खंबात की खाड़ी। कहने का मतलब आप उस क्षेत्र में आओ जहां पर हम चर्चा कर रहे थे, ये भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान, तो राजस्थान के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जलीय सीमा
स्पर्श नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के साथ में जलीय सीमा है वो स्पर्श नहीं होती। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा। अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जलीय क्षेत्र, अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष में जैसे आप देखोगे इधर, तो अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जलीय क्षेत्र कच्छ कारण, खंबात की खाड़ी, और क्या नाम आ जाएगा, अरब सागर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे पहले कच्छ कारण, 2 नंबर पर नाम आ जाता है खंबात की खाड़ी, तीसरे नंबर पर नाम आ जाता है अरब सागर। अरब सागर, यानी आपको निकटतम जलीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो 3 प्रकार के जलीय क्षेत्र नजर आएंगे। लगभग लगभग दूरी बताते हैं, ये है 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी बताते हैं लगभग 275 किलोमीटर। और अरब सागर की जो दूरी है वो लगभग 400 किलोमीटर। क्या बताना चाह रहा हूं, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, 2 प्रकार की सीमा, जलीय और स्थलीय। राजस्थान के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से जलीय सीमा स्पर्श नहीं होती, मैप में हमने स्टडी की है। अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जलीय स्रोत 1 नंबर पर कच्छ कारण, खंबात की खाड़ी, अरब सागर। अगर आपसे पूछे कच्छ कारण 225 किलोमीटर है, खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर है, और अरब सागर 400 किलोमीटर है। यहां पर अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के सबसे निकटतम जलीय स्रोत कौन सा है। तो राजस्थान के सबसे निकटतम जलीय स्रोत यानी बंदरगाह कौन सा है, तब नाम आता है कांदला बंदरगाह। और ये कांदला जो बंदरगाह है ये गुजरात में। राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह पूछे, कांडला बंदरगाह गुजरात में। और वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है भाई, नाम आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये पूरी की पूरी जो सीमा है वो जलीय सीमा के रूप में जाना जाता है। अब इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी सीमा आ गई, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में क्या क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना आप। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा है वो 2 प्रकार से हो सकती है राजस्थान के संदर्भ में। या तो सबसे पहले तो आप इस मैप में एक बार पुनः देखो, ये यहां से हमने शुरुआत की इस रूप में बढ़ते हुए। ये जो सीमा नजर आती है, पहले पाकिस्तान आ गया, फिर ये देखो इस क्षेत्र में गुजरात वगैरह आ गया। इसके बाद में ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये वाला भाग, ये यहाँ पर एमपी मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। इस मध्य प्रदेश के बाद में अगर आप पूर्व की ओर चलते हो तो पूर्व में यूपी है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, और फिर उत्तर में आपको पंजाब नजर आता है। ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं स्थलीय सीमा, तो यहां से प्रारंभ होकर चारों ओर इस क्षेत्र में हम जितना घूमे हैं, ये पूरी की पूरी सीमा स्थलीय सीमा के रूप में जानी जाती है। और इसकी लंबाई अगर हम चर्चा करते, तब इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आता है, लंबाई है किलोमीटर में। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की आपकी लंबाई पूछे आपसे तो 5,920 किलोमीटर। अब इस स्थलीय सीमा को 2 पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से, देखना। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये जो क्षेत्र, ये इधर वाला, ये यहां तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
और इसके बाद में इधर आप आगे बढ़ोगे तो शेष जो क्षेत्र है वो कहलाता है अंतर्राज्यीय सीमा। देखो, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हो गई 5,920 किलोमीटर। अभी मैं इतने समझा है। इस स्थलीय सीमा को दो पार्टों में डिवाइड कर लिया हमने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरे राज्य के साथ में जो लगती है उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। यानी एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी और दूसरी होगी अंतर्राज्यीय सीमा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी स्टडी करेंगे और फिर हम कौन सी सीमा पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा। ये जिले वाइज मैप आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें हम सबसे पहले जिस सीमा के बारे में पढ़ेंगे, इधर ये देश नजर आ रहा है पाकिस्तान। ध्यान से देखना, यहां पर जिला नजर आ रहा है गंगानगर। गंगानगर के बाद में ये जो जिला है बीकानेर। बीकानेर के बाद में ये जो जिला है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में ये जो जिला है वो कौन सा है, बाड़मेर। अगर हम बात करते हैं, ये जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, जो देखो इस रूप में चल रही है। ये जो नजर आ रही है आपको, ये पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। अगर इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, तो ध्यान रखना इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 3,323 किलोमीटर। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है कितनी, 3,323। नाम, आता है रेड क्लिफ। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। अगर आपसे पूछे इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ, इसका निर्धारण लगभग हुआ था 17 अगस्त 1947। आपसे पूछे इसका जनक कौन है, तब नाम आता है सर सीरियल रेडक्लिफ। सर सीरियल रेडक्लिफ को इसका जनक माना जाता है। इसके मध्य है ये, तो मध्य के रूप में अगर हम चर्चा करते हैं तब एक तो नाम आता है भारत और दूसरा देश है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, तो ध्यान रखना ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसकी राजस्थान में लंबाई अगर आपसे पूछे तब ये निकल कर आएगी 1,070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चले इससे पहले आपको इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर। नाम पूछे रेड क्लिफ हो गया। निर्धारण कब किया गया, 17 अगस्त 1947 को हुआ था। जनक कौन है, सर सीरियल रेड क्लिफ। अगर आपसे पूछे किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई है 1,070। अब हम राजस्थान के ही संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। देखिए
ये मैप नजर आ रहा है, राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई देख ली। अगर इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो यहां पर उत्तरी उत्तर में ये जो जिला नजर आ रहा है गंगानगर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभिक स्थान अगर आपसे पूछे, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ स्थान, प्रारंभ स्थान तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान में प्रारंभ होती है हिंदूमल कोट, और ये हिंदूमल जो कोट स्थान है वो गंगानगर में है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ स्थान हो गया हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट कहां पर है? गंगानगर में। इसी प्रकार अगर मैं आपसे अंत में चर्चा करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का अंतिम स्थान, अंतिम स्थान, तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जो ये अंतिम स्थान है ये है साहागढ़। साहागढ़ एक तहसील है पास में पाखासर, और जिला आपको नजर ही आ रहा है कौन सा? बाड़मेर। राजस्थान के संदर्भ में अभी हमने दो ही बातें की कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, प्रारंभ स्थान है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट है कहां पर? गंगानगर में। इसी प्रकार अंतिम स्थान साहागढ़ बाखासर तहसील कहां पर है? बाड़मेर में। प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अगर हम लंबाई के बाद में चर्चा करें कि इसके साथ में राजस्थान के कितने जिले हैं, तो राजस्थान के देखो गंगानगर 1 है, बीकानेर 2, जैसलमेर 3 और बाड़मेर 4। यानी राजस्थान के संदर्भ में 4 जो जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। इनकी लंबाई की चर्चा करते हैं तो गंगानगर के साथ में जो लंबाई है वो 210 किलोमीटर है, बीकानेर के साथ में लंबाई है 168 किलोमीटर है, जैसलमेर के साथ में लंबाई है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर के साथ में लंबाई है 228 किलोमीटर। यानी एक बार दोबारा देखना, गंगानगर के साथ में है 210, अगर आपसे पूछे बीकानेर के साथ में 168, जैसलमेर के साथ में 464 और बाड़मेर के साथ में 228। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो सुनना ध्यानपूर्वक। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की निकटतम जिला मुख्यालय किसका है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के निकटतम अगर आपसे जिला मुख्यालय पूछे तो निकटतम जिला मुख्यालय तो आपको मिलेगा, निकटतम अगर आपसे जिला मुख्यालय पूछे तो निकटतम जिला मुख्यालय पूछे तो निकटतम जिला मुख्यालय है गंगानगर का। सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछे तो सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो लगता है बीकानेर का। यानी सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय किसका है और दूर जिला मुख्यालय किसका है। तो निकटतम जो जिला मुख्यालय हमने देखा है वो तो गंगानगर का है, और दूर जिला मुख्यालय जो नजर आता है वो किसका है? बीकानेर का। एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहां पर, देखो जिलों की ही हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर ये जिला गंगानगर है, सीमा हमने लिखी थी 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। निकटतम जिला मुख्यालय गंगानगर, दूर ये। अब कई दफा ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के कौन से जिले की है? तो देखो ये तो देखने से स्पष्ट हो रहा है, सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर की है। सबसे कम लंबाई अगर आपसे पूछे तब आ जाएगा बीकानेर। थोड़े और आगे बढ़े, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जिला मुख्यालय, तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम चर्चा करते हैं निकटतम जिला मुख्यालय की, तो अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर जो जिला है वो है जालोर।
तो अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जिला मुख्यालय है जालोर और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। तीन ही क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान से सुनना। अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर की, सबसे कम लंबाई बीकानेर की। दूसरा आपसे पूछेंगे निकटतम जिला मुख्यालय है गंगानगर, दूर जिला मुख्यालय है बीकानेर। अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जिला मुख्यालय है जालोर, अप्रत्यक्ष रूप से दूर जिला मुख्यालय है धौलपुर। इधर अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से रिलेटेड दो प्रांत हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। इसमें सबसे पहले तो एक नाम आता है पंजाब प्रांत। ध्यान रखना, इस पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर। इसी प्रकार दूसरा नाम आता है सिंध प्रांत। ये जो सिंध प्रांत है इसकी राजधानी है कराची। यानी एक तो पंजाब प्रांत हो गया, एक सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर और सिंध प्रांत की राजधानी कराची। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं वो राजस्थान से लगते हैं। जैसे एक नाम आता है बाहुलपुर, एक नाम आता है बाहुल नगर, एक नाम आता है रहीमपुर खास या रहीमयारपुर खास के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं सिंध प्रांत के 6 जिले हैं और 6 जिले, एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं, याद हो जाएगा। खेर, घोटकी, थारे, संग, मरसू। मान लो थोड़ी देर के लिए घोटकी कोई लड़की का नाम है, सिर्फ याद ही करना है आपको। 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। खेर, घोटकी, थारे, संग, मरसू। खेर, घोटकी, थारे, संग, मरसू। तो इसमें जिलों के नाम आ जाएंगे। जिलों में सबसे पहले जैसे एक तो नाम आता है खेर से खेरपुर, दूसरा जिला आ जाएगा घोटकी, तीसरा जिला आ जाएगा थार पारकर, चौथा जिला आ जाएगा संघर क्षेत्र, पांचवा जिला आ जाएगा उमरकोट, छठा जिला आ जाएगा सुकुर क्षेत्र। अब इन जिलों को अगर आप अच्छे से देखना चाहो, ये देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम लिख रखा है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ये जो नाम है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जनक है सर सीरियल रेड क्लिफ। कुल लंबाई 3323 किलोमीटर। इसमें अगर हम चर्चा करते हैं इस स्वरूप में, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वर्तमान समय में ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है इसके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया है लद्दाख। यहां पर अगर हम बात करते हैं फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहां पर आपको गौर करना है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 प्रांत है। पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर। एक तो नाम आता है बाहुलपुर और एक नाम आता है बाहुल नगर। इसी प्रकार तीसरा नाम आता है रहीमयार खान या रहीमयारपुर के नाम से इसको जाना जाता है। सिंध प्रांत की जो राजधानी है वो है कराची। इसमें खेरपुर, घोटकी, थार पारकर, संघर क्षेत्र है ये। संघर क्षेत्र। फिर है उमरकोट है। फिर है सुकूर क्षेत्र। इसके अलावा राजस्थान के जो जिले हैं, देखो बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर, गंगानगर की 210। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जो प्रारंभ स्थान है वो हिंदूमल कोट है। और बाड़मेर की 228, फिर जैसलमेर 464।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय आपसे पूछे, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है गंगानगर, और अगर आपसे दूर जिला मुख्यालय पूछे तब नाम आता है बीकानेर। अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जिला मुख्यालय अप्रत्यक्ष रूप से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर, और निकटतम हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले आपके साथ में जालोर। जैसलमेर जिले का शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 40 किलोमीटर का वो क्षेत्र है जहां पर तारबंदी वगैरह नहीं की गई। इसमें देखिए यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा तरीका है उनका। क्वेश्चन क्या बनता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। तो राजस्थान के जो जिले हैं एक बार देखना आप अच्छे से, जैसे सबसे पहले राजस्थान के मैं जिले लिखूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, सबसे कम सीमा बीकानेर, और बीकानेर की जो सीमा लगती है वो लगती है 168 किलोमीटर। बीकानेर के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर जो जिला आता है बीकानेर के बाद में, याद करो 168 बीकानेर, गंगानगर। गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर। इसी में ही आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो नाम आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर की जो सीमा लगती है 228 किलोमीटर। लास्ट में नाम आता है जैसलमेर। जैसलमेर की जो सीमा लगती है वो लगती है 464 किलोमीटर। अब देखो ये जो सीमा है ये तो है मैक्सिमम सर्वाधिक, ये जो सीमा है ये है मिनिमम सबसे कम। अगर आप इस रूप में आगे बढ़ रहे हो यानी कम से अधिक की ओर बढ़ रहे हो तो ये जो क्रम नजर आता है इसे नाम देते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, या इसी रूप में आप आते हो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, ये जो क्रम आता है ये आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम में जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अगर आपसे पूछे कि आरोही क्रम है बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, एक अच्छा क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो इस रूप में बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो स्थित जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कैसे बनेगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बनेगा तो उत्तरी उत्तर में जिला है गंगानगर, यहां पर उत्तरी उत्तर में जिला है गंगानगर। दूसरा जो जिला आता है गंगानगर के जस्ट पास में बीकानेर। बीकानेर के जस्ट पास में जो जिला आता है जैसलमेर। जैसलमेर के जस्ट पास में जो जिला आता है वो है बाड़मेर। गंगानगर के साथ में सीमा लगती है 210 किलोमीटर की। बीकानेर के साथ में सीमा लगती है 168 किलोमीटर की। जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और अगर आपसे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ध्यान रहे आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, राजस्थान का विस्तार पढ़ा। विस्तार में हमने चर्चा कर ली क्षेत्रफल के रूप में, जनसंख्या के रूप में, फिर स्थलीय कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा। जलीय सीमा प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगती है, अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम
कच्छ का रण 225, खंबात की खाड़ी 275, अरब सागर 400 किलोमीटर। निकटतम जलीय बंदरगाह पूछे या निकटतम बंदरगाह पूछे, कांदला बंदरगाह गुजरात में है, वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत यानी इसमें फिर दूसरा जो नाम आता है वो आता है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने आपको बताई है 5920 किलोमीटर। इस स्थलीय सीमा के अंतर्गत ही दो पुनः डिवाइड की गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा में हमने शुरुआत कर ली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कुल लंबाई भारत के संदर्भ में 3323, राजस्थान में 1070। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा प्रारंभ स्थान याद करो हिंदू मलकोट गंगानगर, अंतिम स्थान शाहगढ़ बाखासर। जिले कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, आज हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट रन पर हम देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। धन्यवाद।